तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 120 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से। आज का टॉपिक है चंद्रयान 4 की ओर। स्टार्ट। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की नई कामयाबी गौर करने लायक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक वापस लाकर अपनी विरल क्षमता का परिचय दिया है। भारत के चंद्र अभियान की यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पूरी सावधानी के साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। वह प्रणोदन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में लौट आया है, जिसे शुरू में चंद्रयान 3 लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने का काम सौंपा गया था। साधारण शब्दों में समझे तो भारत अब किसी चीज को चांद पर भेजने और फिर उसे वापस लाने की क्षमता तक पहुंच गया है। ध्यान रहे, चंद्रयान 4 के समय चांद से मिट्टी का नमूना लाने की योजना है और इसके लिए चांद पर यान के उतरने की क्षमता के साथ वहां नमूना लेने और फिर पृथ्वी पर लौटने की योग्यता भी अनिवार्य है। यह बात वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चंद्रयान 4 भारत के लिए उतना आसान नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण होगा चांद से वापस लौटने के लिए वहां की सतह होना। चांद पर यान किसी सामान्य विमान की तरह उतरते या उड़ते नहीं हैं, अतः वहां उतरने और फिर उड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण है। चांद से उड़ने के बाद चांद की कक्षा में यान पहुंचता है और उसके बाद वह फिर एक तरह से लॉन्च होकर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचता है। पृथ्वी की कक्षा से भी यान को लॉन्च होकर पृथ्वी पर उतरना होगा। इसके लिए यान से यान का अलग होना और फिर जुड़ने की क्षमता हासिल करना जरूरी है। इसरो के वैज्ञानिक इन तमाम परियोजनाओं में सफल उतरने के लिए दिलो-जान से जुटे हैं। चंद्रयान 4 के सतह जिस विशेष यान को बनाने की तैयारी है, वह अगले साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। चांद पर मानव को भेजने के अभियान में भारत को अभी समय लगेगा। हम अपने दम पर साल 2040 में ही चांद पर इंसान भेज पाएंगे। ध्यान रहे, भारत चांद पर पानी खोजने का एक अन्य अभियान जापान के साथ मिलकर भी चलाने वाला है। बहरहाल, यह कहना चाहिए कि भारत अंतरिक्ष अभियान के मामले में कुछ देरी से चल रहा है। हम अपना अंतरिक्ष केंद्र साल 2035 तक बना लेंगे, पर नासा ने 6 दिसंबर को अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के 25 साल पूरे कर लिए हैं। वह अपने अंतरिक्ष केंद्र की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। अनेक वैज्ञानिक नासा के उस अंतरिक्ष केंद्र पर रह रहे हैं और अगले साल के अंत में वहां एक भारतीय के भी कदम पड़ेंगे। नासा इसके लिए सहमत हो गया है और अंतरिक्ष केंद्र के लिए पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चयन इसरो को करना होगा। भारत के पहले और अकेले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा साल 1984 में सोवियत संघ के यान में बैठकर अंतरिक्ष के साथ आगे बढ़ना होगा। इसरो के आकर्षण को बढ़ाना होगा ताकि भारतीय वैज्ञानिक नासा के बजाय इसरो में रहकर देश की सेवा कर सके। इस बीच यह भी प्रशासनिक है कि नासा में सेवारत डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक बन गई है। इसरो को ऐसे ही अनेक कुशल वैज्ञानिकों
की ज़रूरत है और भारतीयों का भविष्य उज्जवल है। समाप्त। ये डिक्टेशन आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट